पिता और बेटे की दिल चीर देने वाली कहानी, आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। फोन की घंटी बजी। धनंजय शर्मा के बड़े सुपुत्र कैप्टन अभिमन्यु शर्मा का फोन। हेलो पापा, साधारण चरण स्पर्श। कैसे हैं? आशीर्वाद बेटा, यहाँ सब ठीक है। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपको बताया था ना, आवश्यकता कारणवश मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ा। हाँ, तो घर लौट रहे हो? बहुत जल्दी। परंतु मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आ रहा है। अच्छी बात है, लेते आओ। किसने रोका है? पापा ने हंसकर बोला। बात वह नहीं है पापा, बात यह है कि बम डिफ्यूज करते समय ब्लास्ट होने के कारण उसने अपने हाथ पैर खो दिए हैं और इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं। बात को बीच में काटते हुए उसके पिता बोल पड़े, आखिर कब तक वह हमारे साथ रहेगा? जीवन पर्याप्त, मैं उसकी देखरेख कर लूंगा। लेकिन बेटा, एक अपाहिज आखिर जिंदगी भर हम लोगों के साथ कैसे रह सकता है? इतना सुनते ही बेटे ने फोन काट दिया। दोबारा बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी शर्मा जी अपने बेटे से संपर्क नहीं बना पाए। शर्मा जी को ताज्जुब होता रहा कि आखिर बेटे ने अजनबी के लिए अपने बाप को क्यों छोड़ दिया। मोहल्ले में लोग उसे मनमोजी के नाम से जानते हैं। सभी के दुख दर्द छुट्टियों में दूर करने वाला, सबको हंसाने वाला अनमोल रत्न बुढ़ापे में अपने बाप को इस तरह छोड़ेगा, किसी को उम्मीद ही नहीं थी और ना ही कोई विश्वास करता था। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। एक दिन सुबह सेना मुख्यालय कॉल आई। जितनी जल्दी संभव हो फोर्स कॉलोनी दिल्ली फ्लैट नंबर 306 पर पहुंचे। एक अनचाहे डर और अपने बच्चे के साथ बिताए हुए जीवन के अनेक यादों के सहारे ऊपर वाले से दुआ करते हुए उपरोक्त पते पर पहुंचे। उस अपार्टमेंट के बाहर जमा भीड़ ने सभी कैप्टन शर्मा के धैर्य, संयम एवं साहस की चर्चा करते हुए मिले। अज्ञात डर तले वह सीढ़ी चढ़ते हुए फ्लैट नंबर 306 के पास पहुंचे ही थे कि कड़कड़ाती आवाज में किसी ने पूछा, कहाँ जाना है और किससे मिलना है? जी, धनंजय शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु शर्मा का पिता, अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। एक बारगी वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया हो। सबकी नजर उन्हीं पर आकर टिक गई। सभी को चुप देखकर उनका दिल बैठने लगा और उन्होंने सभी की चुप्पी का कारण डरते डरते पूछा। मेजर रवि सिंह उन्हें गले से लगाते हैं धीरे से कहा, ध्यान रखिए एवं हिम्मत बनाइए, आपका बेटा अब हमारे बीच नहीं है। इतना सुनते ही जैसे उनके अंदर बेहोशी आ गई। होश में आने पर वे बोले, मेरा बेटा ऐसे कैसे मुझसे बिना बात किए जा सकता है? वह कहाँ है? रोते हुए दबी आवाज निकली। 2 लोगों ने सहारा देते हुए उन्हें उनके बेटे के शव तक पहुंचाया। अपने बेटे के शव को देखते ही वो चिल्लाकर रो पड़े। मेजर सिंह ने उन्हें फिर हिम्मत देते हुए कहा, आपके बेटे ने आपके लिए चिट्ठी छोड़ी है। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। पिताजी, साधारण चरण स्पर्श। आशा करता हूँ कि शायद मेरी यह अंतिम चिट्ठी आप तक पहुँचे। इसी उम्मीद में आपसे अपनी बात कहना चाहते हैं। आपको याद है मेरी आपसे फोन पर आखिरी बात हुई थी। क्षमा चाहते हुए आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने किसी दोस्त को लेकर नहीं आ रहा था, बल्कि स्वयं एक नए रूप में आ रहा था। परंतु मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। पत्र को बीच में छोड़कर उन्होंने अपने बेटे के ऊपर से पड़े चादर को एक झटके से हटाया। वह यह देखकर और ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, क्योंकि उनके बेटे का ही हाथ और पैर नहीं थे। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग इस बात से हैरान थे कि उन्हें अपने बेटे की इतनी बड़ी अवस्था का जरा भी पता नहीं था। शर्मा जी ने आगे पढ़ना शुरू किया। इसीलिए मैंने शादी नहीं की, परंतु मैं इस तरह की जिंदगी बुढ़ापे में अकेले नहीं जीना चाहता। इस कारण मैं इस जीवन से विदा ले रहा हूँ। सरकार के द्वारा मिली हुई सहायता के द्वारा मैंने अपने जैसे लोगों एवं गरीबों के लिए निःशुल्क प्रवास केंद्र, अनाथालय एवं विद्यालय का निर्माण करवाया है, जिसका संचालन मेरे द्वारा किया जा रहा है। उन सभी से मुझे प्यार भी भरपूर मिला, लेकिन मेरे जीवन में एक लेकिन रह गया। और आपको पता है मैं मनमोजी हूँ, मुझे लेकिन नहीं पसंद। आपका आशीर्वाद, कैप्टन अभिमन्यु शर्मा। पत्र को हाथ में निचोड़कर पे हाथ रखकर बोले, आज के पुनर्वास केंद्र एवं अनाथालय में रहने वाले सभी मेरे बच्चे हैं एवं मैं अपने बेटे की तरह उन सबका लालन पालन करूंगा। धनंजय शर्मा, जो एक अपाहिज का बोझ नहीं उठा पा रहे थे, आज सैकड़ों लोगों का भार उठाने को तैयार हो गए। पश्चाताप के अंदर ही अंदर घुल तो रहे थे, लेकिन अपने बेटे के बनाए हुए मार्ग पर सख्त कदमों से चलने को तैयार हो गए थे। उनके मनमोजी बेटे ने उनके जीवन का नजरिया ही बदल दिया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।